नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद और आशा करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अंकित डायरेक्शन क्लासेस के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी दिन बाद आपके साथ एक बार फिर से जुड़ना हो रहा है और इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू क्लास दूँ। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, आने वाली क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी। और हम आप लोगों को मैथ्स के अंदर जो पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाएंगे अब स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम के अंदर जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिक्स है, वो पूछी जा रही है। काफ़ी सारे एग्ज़ामों के अंदर ये पहले से भी पूछा जाता है टॉपिक, बट अब एसएससी के अंदर भी ये पूछे जाने लगा है। तो मेरे दोस्त, इसको हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आप देख भी पा रहे होंगे थंबनेल के अंदर। हम पढ़ेंगे इसके अंदर माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास यानी कि रेंज। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसके अंदर मानक विचलन, माध्य विचलन, प्रसरण और प्रसरण गुणांक। तो ये 8 टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो मेरी बात आपको अच्छे से स्पष्ट आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी स्टैटिक्स को, अपनी सांख्यिकी को। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें आपके लिए लिखी है कि कंप्लीट स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी हम इसके अंदर पढ़ेंगे दोस्त। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सांख्यिकी आप लोगों का जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यहाँ से आता है, ठीक है दोस्त। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका बनता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है। तो ये 4 टॉपिक हम एक साथ पढ़ने वाले हैं और ये बात रहेगी कि मैं आपको जैसे मैथ्स के अंदर चीज़ें पढ़ाता हूँ टाइप वाइज, यानी हम यहाँ पर भी टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक टाइप चीज़ें क्लियर करता चलूँ और यहाँ पर हम टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे पहले ये 4 टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 4 टॉपिक, ठीक है दोस्त। तो एक एक करके आपको बातें समझाऊंगा, आपको समझते चलना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले सांख्यिकी की या स्टैटिक्स का मीन्स क्या होता, मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्त, हम लोग जब किसी बड़े से डाटा को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, हम उसकी व्याख्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम उसको व्यवस्थित जब करते हैं, तो इसी सब का अध्ययन स्टडी क्या कहलाती है, स्टैटिक्स कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। यही सब चीज़ लिखी हुई है कि आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, उनकी व्याख्या करना, उन्हें प्रस्तुत करना और उन्हें व्यवस्थित करने के अध्ययन को सांख्यिकी कहा जाता है या सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? आप कहेंगे हाँ जी, बात क्लियर है। भले ही हमें इसकी डेफिनेशन याद हो ना हो, इससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ने वाला है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम समझेंगे तो स्टैटिक्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक आप लोगों का जो अनग्रुप्ड स्टैटिक्स होगी, एक आपकी ग्रुप्ड वाली। तो एक अनग्रुप डाटा होगा, अनग्रुप डाटा मतलब जो उसमें सिंगल सिंगल डाटा होता है, और एक ग्रुप डाटा होता है जिसमें ग्रुप बने हुए होते हैं। ग्रुप वालों के अंदर 2 तरह की चीज़ें हैं, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा 15 से 25, देन 25 से 35, यानी जिस नंबर पे यहाँ एंड हुआ है उसी नंबर से यहाँ पर स्टार्ट भी हुआ है। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 25 को हम ऊपर वाले ग्रुप में रखेंगे या नीचे वाले ग्रुप में रखेंगे। आप एक बार ये बात मेरे को समझाएंगे। तो आप ये कहेंगे गुरुजी 25 तो ऊपर भी लिखा है और 25 तो नीचे भी लिखा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि 25 को नीचे वाले ग्रुप में लेना है या ऊपर वाले ग्रुप में लेना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दी जाएं, यानी जिससे एंड हो उसी से अगर स्टार्ट हो, तो याद रखना हमेशा वो नीचे वाले में शामिल होगा, ऊपर वाले में शामिल नहीं होगा। ऊपर वाले के अंदर उसे नहीं लेना है, नीचे वाले के अंदर उसे शामिल करना। मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? एक होता है इंक्लूसिव, इसके अंदर देखिएगा जिस पर आपका एंड हुआ उससे आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 15 से 25 तक है, 26 से 35 तक, और ये 36 से 45 तक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप कहेंगे हाँ जी। ये सारी बातें धीरे धीरे करके आपको समझ आने लगेगी। ये जो भी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है, अगर आपको अभी एकदम क्लियर नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसके अंदर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होगी। जब धीरे धीरे आप स्टैटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे तो आपको ये सारी बातें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि क्या बात वहाँ पर बोली जा रही थी और क्यों बोली जा रही थी। क्लियर है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। अब इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माध्य, जिसका नाम है यहाँ पर आप लोगों का
समांतर माध्य भी कहते हैं इसे, कई बार इसको अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है, माध्य भी बोला जाता है। तो माध्य कहते किसे हैं? आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा एवरेज, औसत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप कहेंगे हाँ जी। और जब हम आपसे औसत के बारे में पूछते हैं, औसत के बारे में समझते हैं, तो आप ये कहते हैं कि औसत को फाइंड करने का तरीका होता है कि नंबर्स को ऐड करना और उन्हीं नंबर की काउंटिंग से डिवाइड कर देना। वो कहलाता आपका एवरेज, वो कहलाता आपका औसत। तो मेरे दोस्त याद रखिए, माध्य भी औसत के लिए एक दूसरा ही शब्द है। माध्य और औसत एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। यही बात मैंने इस डेफिनेशन में लिखी है कि माध्य औसत के लिए दूसरा शब्द है। माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को एक साथ जोड़े और उन सभी संख्याओं की काउंटिंग से विभाजित कर देंगे, वो आपका माध्य आ जाएगा। बात समझ में आई? जब हम इसको स्टैटिक्स के अंदर लिखते हैं तो स्टैटिक्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे लिखी जाती है, इसको दिखाते एक्स बार के रूप में। एक्स बार बराबर यहाँ होगा सिग्मा एफ एक्स आई और ये सिग्मा एफ आई, यानी ये तो हुआ आपकी संख्याओं का योग और ये हुआ आपकी संख्याएं, कितनी संख्या है वो। यही चीज यहाँ लिखी हुई है कि मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रेक्षणों की कुल संख्या अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्याओं का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। यहां पर दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है क्या, कि दिए गए आंकड़ों का माध्य सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर हम कह सकते हैं माध्य बराबर होगा सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। स्टैटिक्स के अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहां हम लिखेंगे एक्स बार बराबर सिग्मा एन एक्स आई अपॉन एन, यानी एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ, टोटल कितने नंबर यहां पर है। एन का मतलब टोटल नंबर यहां पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या, जो आंकड़े हैं आंकड़ों की कुल संख्या। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप माध्य के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। माध्य का मतलब बस सिंपल सा है कि एवरेज ही माध्य है और माध्य ही एवरेज है। ठीक है, आप लोग जानते हैं जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने के लिए हम लोगों को तरीका समझाया जाता है। एक सिंपल तरीका होता है, एक बेसिक तरीका होता है क्या, कि हम सभी नंबर को जोड़ते हैं और उन नंबर की काउंटिंग से डिवाइड कर देते हैं, वो आपका एवरेज बन जाता है। और दूसरा आपने मेथड पढ़ा है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड मीन्स क्या होता है, आपको हिंदी में अगर मैं बताऊंगा तो आप एकदम चौंक जाएंगे। क्या? कल्पित विधि द्वारा। ये कल्पित विधि का नाम ही डेविएशन मेथड है। डेविएशन मेथड कोई नई चीज़ नहीं है, आप 10th 11th 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ डेविएशन मेथड से भी चीज़ें आपको समझाई जाती है। वहाँ कई बार लिखा हुआ आता है कि कल्पित विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित आंकड़ों का यहाँ पर माध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ज्ञात कीजिए, यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं। माध्य में आपको वही सेम चीज़ पढ़नी है जो आप पढ़ के आए हैं एवरेज के अंदर। मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आपका अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाए। एवरेज का नाम सुन के आपको डर नहीं लगता। आप जैसे ही माध्य माध्यिकाएं सुनते हैं तो कई बार हमको एहसास होता कोई नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो माध्य के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एवरेज ही पढ़ने जा रहे हैं। बस यहाँ पर आप सिंपल और डेविएशन मेथड सीखेंगे। मेरे दोस्त ध्यान देंगे आगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी चीज़ों को मैं आसानी से समझा पाऊँ। मैंने आपके लिए सबसे पहला सवाल क्या लिया कि निम्नलिखित संख्याओं का अंक गणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होगा, या समांतर माध्य क्या होगा, या माध्य क्या होगा, या औसत क्या होगा। बात समझे? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 5 नंबर हैं और इनका मेरे को माध्य बताना है। अगर मैं इन सभी नंबर का माध्य निकालना चाहता हूँ तो माध्य निकालने के लिए मेरे को ये समझना होगा कि मेरे को एवरेज ही निकालना है। और जब मेरे को दिमाग में एवरेज बात आती है तो मैं तुरंत कहता हूँ कि योग करो और उनकी काउंटिंग से डिवाइड करो और आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही निकालते हैं। तो मैंने कहा माध्य निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक तरीका सीखा हुआ है सभी ने, इस तरीके से सब लोग कर पाते हैं। एक बार इसको भी डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा 34 + 12 + 24 + 50 और +45। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे हाँ जी। 34 + 12 + 24 + 50 + 45 अपॉन में कितने नंबर हैं ये? तो आप कहेंगे 3 और 2 5 नंबर है, 5 से करेंगे डिवाइड। उसके बाद क्या करना दोस्ती ने? ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 34 और 24 58 और 12 हो जाएगा 70, 70 और 50 हो जाएगा 120 और 120 और 45 हो जाएगा 165। और डिवाइड बाई किससे करेंगे भाई? 5 से। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा 3 बार और उसके बाद जाएगा 3 बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो माध्य आया, इसका जो अंकगणितीय माध्य आया, इसका जो अर्थमेटिक मीन आया वो आया आपका 33 यानी कि 33। मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना।
आप कहेंगे हाँ जी हमें बात समझ में आ गई। अर्थमेटिक मीन यानी एक औसत नंबर आया है। देखिए औसत बोलते किसे है, औसत होता क्या है? औसत एक ऐसी वैल्यू होती है जो सबको इक्वल करने का काम करती है, सबको बराबर करने का काम करती है, बैलेंस बनाने का काम करती है, इक्वल करने का काम करती है। जिसके पास ज़्यादा होगा उससे लेगी और जिसके पास कम होगा उसे देगी, जिससे सभी क्या हो जाते हैं, इक्वल, सभी एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, सभी बराबर हो जाते हैं, सभी इक्वल हो जाते हैं। और एवरेज यही तो काम करता है, माध्य यही तो काम करता है। और यहीं से हम बनाते हैं एक मेथड जिसका नाम है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड के अंदर हम यही चीज़ सीखते हैं कि एक एवरेज ऐसा नंबर होगा जिससे ज़्यादा होगा उससे लेगा, जिसके पास कम होगा उसे देगा। यानी प्लस कितना है माइनस कितना है उससे नंबर, उस एवरेज से, जो एवरेज हम लेके चलते हैं अपने पास से, जो एवरेज संख्या हम मानते हैं अपने पास से। तो डेविएशन मेथड भी समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन मतलब आंकड़े हैं, डाटा दिया गया है, इस डाटा का आपको माध्य निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो मैं ये कहूँगा कि माध्य बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्त, अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये हम पढ़ रहे हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, पहली टाइप के, टाइप नंबर 1। जब ये क्लियर हो जाएंगे तो हम पढ़ेंगे उसके बाद टाइप नंबर 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी होगा। तो यहाँ पर हम टाइप नंबर फर्स्ट में इस तरह के सवाल देख रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने जो था उसे एक बार और देखते हैं। क्या था भाई, 225, 75, 150, 115, 100 और 55 का माध्य ज्ञात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनका माध्य निकालना है तो ये कहेंगे कि इनका योग करेंगे और इनकी संख्या से, इनकी काउंटिंग से डिवाइड करेंगे। तो मेरे दोस्त हम इन्हें जोड़ेंगे। तो 225 प्लस 75, उसके बाद 150, देन 115 और उसके बाद 100 और फिर 55। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको जोड़ने वाले हैं। देखिए जोड़ने का भी एक तरीका रखिएगा दोस्त। ये नंबर कितने हैं जी, 6 से करेंगे डिवाइड। जोड़ने का भी एक तरीका रखिए। क्या तरीका रखिएगा, कोशिश करिएगा कि यूनिट डिजिट को ऐड करके जहाँ भी 10 बनेगा उन नंबर को एक साथ लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात आपको, हाँ है ना? आप कहेंगे हाँ जी। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ मेरे बच्चे। मैं इनको जोड़ सकता हूँ और ये हो जाएगा 225 प्लस 75 300। आप कहेंगे हाँ जी। और ये हो जाएगा 115 प्लस 55, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 170। 170 ये और 300 ये, 470 यहाँ से मिल गया हमको। आप कहेंगे हाँ जी 470 यहाँ से मिल गया। और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 570, और ये 570 में आप 150 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 720। और 720 अपोन में आ जाएगा 6, और 6 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा माध्य आ जाएगा 120, 120। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो माध्य होगा, इसका जो यहाँ पर मीन होगा वो कितना आ रहा होगा, 120 आ रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है दोस्त। चलिए तो यहाँ पर हम इस मेथड से तो अपनी चीज़ों को आसानी से बना पा रहे हैं। अब हम एक बार में डेविएशन और समझते हैं। तो डेविएशन के लिए मैं आपको अलग से एक पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको कहानी समझाऊंगा। मेरे दोस्त मैंने कुछ नंबर लिए। क्या नंबर लिए? मैंने नंबर लिया 23, मैंने नंबर लिया 25, मैंने नंबर लिया 18, मैंने नंबर लिया 16, मैंने नंबर लिया 20, हमने लिया 29। और हमको क्या निकालना है, इनका माध्य, इनका मीन क्या होगा। तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमें इनका माध्य निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम इसके अंदर मेथड नंबर 1 लगा सकते हैं, फर्स्ट, यानी बेसिक तरीका क्या है अपना। तो हम ये कहेंगे कि माध्य निकालना है तो इनका योग करेंगे, इनका योग करेंगे और इनकी काउंटिंग से भाग करेंगे। तो मैं कहूँगा 23, फिर करेंगे 25, उसके बाद 18, देन 16, उसके बाद 20 और उसके बाद में 29। और डिवाइड बाय किससे करेंगे, काउंटिंग, नंबर ऑफ कितने काउंटिंग है, यानी टोटल नंबर कितने, 3 और 3 6 नंबर है, 6 से करेंगे डिवाइड। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 और 25, 23 और 25 हो गया 48, 48 और 20 हो गया आप लोगों का 68, 68 और ये हो गया आपका 78 और 8 हो जाएगा 84, 84 और 16 हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 29, यानी 129। और बाई कितना आ जाएगा, 6।
इसके बाद डिवाइड करेंगे तो आप ये कहेंगे जी हो जाएगा आपका कितना, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो ये बचेगा हमारा कितना, अभी ये कट भी सकता है, इसको काट लो 3 से 2 बार और 3 से जाएगा 4 बार और 3 बार 43, तो ये आ जाएगा 21 सही 1/2, यानी 21.5 लिख दूं, सही रहेगा ना? आप कहेंगे हाँ जी। तो इसका जो औसत आएगा वो आ जाएगा 21.5, यानी यहाँ पर जो माध्य आएगा, जो मीन आएगा वो आ जाएगा 21.5। ये तो हुआ इसका पहला तरीका। बट हम ये चाह रहे कि भाई मान लो हम इस तरीके से ना करें इस क्वेश्चन को, तो फिर कैसे करेंगे, फिर कौन सा तरीका होगा कि जिससे ये सवाल बन जाएगा आसानी से? तो मैंने ये कहा कि हम डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं डेविएशन को भी समझना चाहता हूँ, आ जाओ। अब हम समझेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 यानी कि डेविएशन मेथड। अब बात ये आ रही कि डेविएशन मेथड की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या सिंपल तरीके से सभी सवाल नहीं हो सकते? तो हम कहेंगे हो सकते हैं सर, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को जो डाटा दिया होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा डाटा होता है। जैसे मैं अभी कुछ देर बाद आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? फिलहाल के लिए इस पर हम डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो डेविएशन मेथड का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर आपको दिए गए हैं, इन्हीं नंबर में से आप एक नंबर, एक संख्या एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए अपने पास से, इन्हीं नंबर में से एज्यूम कर लो। अब कोई ये कहने लगे जी मैं इन नंबर में से नहीं मानूंगा, तो मैं अपने पास से कोई नंबर ले लेता हूँ, क्या उससे बात बन जाएगी? हम कहेंगे हाँ जी बन जाएगी। हमेशा कोशिश करिए जो नंबर आपको दिए गए हैं आप उन्हीं के आसपास कोई नंबर मानने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 मान लेंगे तो आपका यहाँ पर माध्य नहीं निकलेगा, एवरेज नहीं निकलेगा, तब भी निकल जाएगा दोस्त। डेविएशन नहीं लगेगा तब भी लग जाएगा दोस्त। पर मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि डेविएशन मेथड के माध्यम से हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करना चाह रहे हैं, ना कि और मुश्किल। और अगर हम आसान करना चाह रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा ये कोशिश रखनी है कि जो डाटा हमें दिया गया है हमेशा इन्हीं में से कोई नंबर डिसाइड कर लिया जाए, या इन्हीं के आसपास का कोई नंबर एज्यूम कर लिया जाए, लेट कर लिया जाए, मान लिया जाए। तो मेरे दोस्त, मैंने अपने पास से नहीं, इन्हीं में से एक नंबर लिया और मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया, यहाँ पर आप लोगों का एवरेज के रूप में एज्यूम कर लिया हमने। क्या यहाँ पर कर लिया सर जी? हमने 20। अब या तो संख्या इस एवरेज के नंबर से, जो आपने एवरेज एज्यूम किया है, माना है, लेट करा है माध्य, उससे अधिक होगी या उससे कम होगी या उसी के बराबर होगी। ऐसा ही होगा, बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये बताइए, 23 20 से ज़्यादा है कि कम? आप कहेंगे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3। 25 20 से क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 5। 18 20 से कम है। कितना कम है? 2। और 16 20 से कम है। कितना कम है? 4। और 20 20 के इक्वल है, ना कम है ज़्यादा, 0। 29 20 से ज़्यादा है, यानी 9। अब प्लस वाले एक साथ हो जाएंगे, माइनस वाले एक साथ हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 और 5 8, 8 और 9 17, और 17 से हम कितना माइनस कर रहे होंगे सर जी? 17 से माइनस हो रहा होगा 6, तो ये आ रहा होगा 11। क्या आ रहा होगा? 11। अब ये जो 11 है ये प्लस का 11 आया, यानी आपका जो एवरेज बढ़ना जा रहा हो 11 बढ़ेगा। परंतु उस बढ़ाने से पहले एक बात समझें, ये जो 11 है ये सभी नंबर की वजह से आया, बोलो हाँ या ना? इन सभी नंबर की वजह से तो 11 आया है प्लस का। तो ये 11 इन सब पर डिवाइड होगा। अभी मैं एवरेज के बारे में आपको क्या समझा रहा था? एवरेज क्या करता? सबको बराबर बनाने का काम करता दोस्त। तो एवरेज के अंदर अगर कोई चीज बांटी जाएगी तो सबके अंदर बांटी जाएगी, वो सबको बराबर बराबर दी जाएगी। तो यहाँ पर ये कितने लोगों में, कितने नंबर में डिवाइड हो रहा? 6 नंबर में। तो यहाँ हम करेंगे प्लस 11/6। मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, आप एक बात समझेंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना? तो आप कहेंगे यहाँ चलेगा 6 से एक बार कुछ मिस्टेक हो गई शायद सर, हैं? हमने कोई नंबर छोड़ दिया का? 23 लिया, 25 लिया, 18 लिया, 16 लिया, 20 लिया, 29 लिया, और उसके बाद हमने यहाँ कहा कि एज्यूम किया 20 से ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, यहाँ 2 कम है, यहाँ 4 कम है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर आपका 9 है। ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 9 17, और ये 4 और 2 6, 17 माइनस 6 यानी 11। 11 डिवाइड होगा कितने नंबर पे? यानी कि 6 पे। 11/6। तो डिवाइड करेंगे एक बार चलेगा, 21 सही 5/6 आ रहा है। अब कि वहाँ 21.5 आ रहा है, कोई गड़बड़ हुई है? एक बार कोशिश करते, इसे एक बार ऐड कर लेते हैं दोस्त, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हम लोगों से। तो 9 6 15, 15 और 8 23, 3 23 और 5 28 एक दोबारा ऐड करेंगे, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 3 28 और 3 होता है 31। तो यहाँ 1 आएगा, ये मिस्टेक हो गई सर जी इसमें,
तो यहाँ आएगा 1 यानी कि 1, 3 हुआ कैरी, और 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 131 आएगा। और हम इसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12 चलेगा, आप कहेंगे हाँ जी। उसके बाद 11 है, 6 कम 6, और ये आएगा 21 सही 5/6, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर आप लोगों का जो एवरेज आएगा वो आएगा 21 सही 5/6, यानी कि जो माध्य आएगा। यहाँ पर भी हमारा यही आ रहा है, 6 से गया एक बार, 1 और 20 21, और यहाँ से आ जाएगा 21 सही 5/6। तो इसका जो माध्य आएगा वो आएगा 21 सही 5/6 मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? तो आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि जब हम डेविएशन मेथड के माध्यम से अपनी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ सिंपल कैलकुलेशन बन जाती है, आसान वाली बनती है वहाँ पर। तो हम लोगों ने कहा कि अपने पास से इन्हीं में से एक नंबर उठा लेते हैं। हमने कहा 20, या तो 20 से ज़्यादा होगा या 20 से कम होगा या 20 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा था 3, 3 प्लस, यहाँ 5 ज़्यादा है 5 प्लस, यहाँ 2 कम है 2 माइनस, और यहाँ 4 कम है 4 माइनस, यहाँ 0 है और यहाँ पर 9 ज़्यादा है। तो 9 और ये 8 17 और ये 6 कम करेंगे तो कितना आया 11, और ये 11 कितने नंबर में डिवाइड होगा 6 नंबर में। प्लस का है तो प्लस 11 लिखेंगे, और यहाँ माइनस का है तो माइनस 11, और बटे में आ गया 6। 6 से गया एक बार, 20 और 1 21, 21 सही 5/6 आ गया। बात समझे? आप कहेंगे हाँ जी। मैं अभी और क्वेश्चन पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आ जाओ। मान लो बड़ा सा नंबर आ जाए। बड़ा सा नंबर क्या जी? मान लो ऐसे आ जाए 21 212 213 21 214 21 216 21 219। हमको निकालना है सर इनका माध्य है। तो अगर हमें इनका माध्य निकालना है तो हम एक तरीका तो जानते हैं, बेसिक। बेसिक क्या है अपना? वही क्या है सर? पहला मेथड हमारे पास में मेथड नंबर फर्स्ट है कि बेसिक। बेसिक क्या है? माध्य है। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर योग करेंगे, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगर हम इन्हें योग में लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे 21 212 प्लस 21 213 प्लस 21 214 21 216, और यहाँ पर हो जाएगा मित्र आपका 21 219, ठीक है? और अपोन में कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है सर जी? यहाँ पर 3 और 2 5 है ना, 5 ही है ना, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे? हम इनका करेंगे योग। तो जब हम इन्हें जोड़ रहे होंगे तो आप या तो ऐसे समझ लीजिएगा 21 तो सब में है ही भाई, 21,000 तो सब में 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ऐसे, या सिंगल सिंगल भी आप जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, मर्जी है। तो मेरे दोस्त मैंने कहा जब हम इनको जोड़ रहे होंगे 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 का 4 हासिल हुआ 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यहाँ आया 7। फिर आगे आ जाओगे 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 यानी 0, 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये 6। आगे तो 2 4 6 8 और 10, ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आप कहेंगे 5 से करेंगे हम डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे सर जी हम इसको 5 से, तो 5 से चलेगा 5 दूनी 10, उसके बाद 5 एकम 5, उसके बाद में फिर कितना बचेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, उसके बाद में 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 21,214.8, 21,214.8 इसका एवरेज आपका बन रहा है, ठीक है? या माध्य आपका बन रहा है, मीन आपका बन रहा है, समांतर माध्य आपका बन रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हम इस सवाल को ऐसे ना करें, तो डेविएशन मेथड से अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो डेविएशन मेथड से कितना समय लगेगा इस सवाल को बनाने में, देखते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना समय में ये बन जाएगा। तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से मानने की कोशिश करते हैं जब देख लेते हैं कि हाँ बात से फ़ायदा है कि नहीं है। तो मेथड नंबर 2 डेविएशन मेथड। तो मैंने ये कहा इनमें से कोई एक नंबर आप अपने पास से एज्यूम कर लो, कोई भी एक नंबर। तो आपने कहा 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, 19 है। हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कितना, तो आप ये कहेंगे हमने मान लिया यहाँ पर अपने पास से माध्य इसका 21,214। ठीक है भाई दोस्त, आप कहेंगे हाँ जी। मेरे प्यारे बच्चे 21,214 से क्या है कम, कितना 2,
21,214 से कम है, सॉरी कितना कम था भाई साहब, ये था 2, ये कितना कम है 1, ये 0, ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है आपका 5। तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, कई बार ये फ़ायदा होगा आपको, है या नहीं है, -1 है, ये 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 4। 21,214 आपका है ये, और प्लस का आ जाएगा वहाँ से क्या 4, और ये कितने में डिवाइड होगा सर जी, 5 में। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि 21,214 और ये आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 0.8। तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा कि इसका जो माध्य आया वो आया 21,214.8 और वहाँ पर भी 21,214.8 आया। मैंने जब इसकी कैलकुलेशन करी तो बिल्कुल बेसिक से जोड़ा, 9 और 6 15 4 19। क्यों जोड़ के दिखाया, क्योंकि एक बेसिक बालक ऐसे ही जोड़ेगा, और जब वो इस तरीके से जोड़ रहा होगा, इस तरीके से कर रहा होगा, तो उसको काफ़ी समय लग रहा होगा। इसी वजह से हम लोगों ने एक ऐसा मेथड सीख लेना है, एक ऐसी तरकीब सीख लेनी है, एक ऐसा तरीका सीख लेना है कि जिससे हम अपनी चीज़ों को काफ़ी आसान बना पाए, बहुत अच्छे से समझ पाएँ, बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो ये आप लोगों का है डेविएशन मेथड, ये है आपकी कल्पित विधि। कल्पित विधि द्वारा दिए गए डाटा का, दिए गए आंकड़ों का, दिए गए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना, वो मैंने इसके अंदर आपको समझाया है। क्या आपको किसी बात में कोई दिक्कत परेशानी समस्या आई? तो आपने कहा नहीं। अब हमने शुरू में जो सवाल समझा था, यानी ये, हम इस क्वेश्चन का एक बार डेविएशन मेथड के माध्यम से देखते हैं, इसका माध्य निकाल कर क्या आता है। तो हमने कहा एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से, जिससे हम अच्छे से समझ पाएँ। मेरे दोस्त मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर लीजिए जो इन्हीं नंबर में से हो और उसे हम अपना एवरेज या अपना माध्य मानकर चल रहे हो। तो मैंने कहा क्या मान लेते हैं? तो आपने कहा ठीक है जी गुरुजी, एक काम कर लेते हैं, इसमें 34 मान लो आप। हमने कहा ठीक है भाई, हमने 34 मान लिया। 34 से ज़्यादा कम? आपने कहा ना ज़्यादा ना कम, यानी 0। ये ज़्यादा है कम? आपने कहा कम, ये कितना 22। ये ज़्यादा या कम? आपने कहा ये कम है कितना 10। ये ज़्यादा या कम? आपने कहा ये ज़्यादा है प्लस का 16। ये ज़्यादा या कम? आपने कहा ये भी ज़्यादा है, और ये कितना है 11। ठीक है बेटे? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो ये हो जाएगा 16, 16 और 11 हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 32। तो माइनस का 32 है, प्लस का 27 है, तो कितना रह जाएगा? माइनस का 5। भाई मेरे बच्चे एक बात बताओ, 32 में से 27 गए, 5 रह जाएगा। रह कैसा जाएगा? माइनस का। अब ये 5 कितने नंबर में डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 नंबर में। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 34 से 1 गया तो कितना आ रहा होगा आपका? 33। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि डेविएशन से हमने जब इसका माध्य निकाला, इसका मीन निकाला, इसका अरिथमेटिक मीन निकाला, इसका समांतर माध्य निकाला, तो वो आया हमारा 33। और जब हमने इसका बेसिक तरीके से निकाला माध्य, वो कितना है? 33। यानी आंसर तो किसी भी तरीके से करिए सेम ही आएगा। बस किस बात का फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है सर समय का, कि अगर हम बेसिक तरीके से जा रहे हैं तो हम लोगों को समय ज़्यादा लग रहा है, हम डेविएशन से जा रहे हैं तो हमें समय कम लग रहा है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन को डेविएशन से बनाएंगे तो ये पागलपंती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाए गए तो ये मूर्खताई है। मेरे दोस्त, हमें कुछ क्वेश्चन डेविएशन से करने होंगे और कुछ क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाने में ही फ़ायदा है। जैसे मान लो नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, डाटा बहुत छोटा छोटा है, आप उसको डेविएशन से कर रहे हैं, उसमें कोई मज़ा नहीं है। नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, आप उसमें लगाइएगा सिंपल मेथड, बेसिक तरीका। नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं पर आसपास हैं, तो अगर नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं और आसपास हैं तो हम वहाँ पर भी लगाएंगे आप लोगों का बेसिक मेथड ही। अब आप कहेंगे डेविएशन क्यों नहीं लगाएंगे? मेरे दोस्त, जब हम वहाँ डेविएशन लगाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाए। बेसिक तरीके से तो वो बड़ी बनेगी, पर वो डेविएशन से भी बड़ी बनेगी फिर, अगर नंबर दूर दूर है। अब मान लो मैं आपके सामने 3 नंबर 4 नंबर बोल रहा हूँ, मैंने बोला 50, मैंने बोला 150, मैंने बोला 280, मैंने बोला आपका 5। अब मैंने 4 नंबर बोले, चारों काफ़ी दूर दूर हैं। अब यहाँ पर हम डेविएशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बताओ है मूर्खताई कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो वहाँ पर डेविएशन ना लगाएं। जहाँ नंबर आसपास हों, बड़े हों, आसपास हो, डेविएशन लगाएं। अगर आपके नंबर डेसिमल में भी हैं और डेसिमल के बाद के डिजिट अलग अलग हैं, वहाँ भी डेविएशन मेथड आप ना लगाएं,
क्योंकि डेसिमल वाले सवालों में आप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। आप यही सोचते रह जाएंगे इससे कितना ज़्यादा है कितना कम है। जब हम सिंपल नंबर में इतना सोचते हैं कितना ज़्यादा कितना कम है बराबर है क्या है, तो फिर आप सोचिए डेसिमल वालों में कितना सोचेंगे। तो आप मेरी बात को अच्छे समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको बताना या कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, हर किसी की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। हर किसी क्वेश्चन के लिए डेविएशन मेथड नहीं है और हर किसी क्वेश्चन के लिए बेसिक मेथड नहीं है। बस यही बात आपको समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को मान लो डेविएशन से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको डेविएशन से क्यों करूँ भाई, इसमें डेविएशन लगाने से क्या फ़ायदा होने वाला है, आप सोच के देखो। तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये नंबर दूर दूर हैं, तो इसमें डेविएशन लगा के क्या ही फ़ायदा कर लेंगे, हम इनको जल्दी जोड़ सकते हैं, डेविएशन से बेहतर है हम इन्हें जल्दी जोड़ सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसमें डेविएशन नहीं लगाया मेरे प्यारे बच्चे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आपने कहा हाँ जी हम समझ गए गुरुजी। अगला सवाल देखिए, ये हमने डेविएशन से कर ही लिया है दोस्त। चलिए, मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, अब आपके सामने सवाल है ये। इसको हम दोनों तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपकी टाइप नंबर फर्स्ट ही चल रही है मेरे मित्र, है ना। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा। मेरे काम ये नहीं है, आप जानते भी हैं, जब मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो आपको एक एक स्टेप समझाता हूं। एक स्टेप जब क्लियर हो जाता है सेकंड पर हम तभी जाएंगे। जब तक फर्स्ट स्टेप में हमारी क्लियरिटी नहीं आएगी, फर्स्ट स्टेप में हम अच्छे से बढ़िया से चीज़ों को नहीं कर पा रहे होंगे, तब तक हम सेकंड पे नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि हम सबको एक साथ लेके चल रहे होंगे, हम सबको एक साथ उठा के चल रहे होंगे। और जब सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है तो दोस्त वहाँ पर हर चीज़ को हर किसी बच्चे को समझाना ही होता है। आइए देखते हैं, 23, 17, 20, 19, 21 का माध्य ज्ञात करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसका माध्य निकालना तो बेसिक तरीके से जाके देखते हैं क्या इसका माध्य आएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चे, तो हम कहेंगे प्रेक्षणों का योग, यानी कि ये हो जाएगा 23 + 17 + 20। और आप मुझे बताते चलेंगे कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मेरे दोस्त एक बार अपनी क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने साथियों के साथ में, और मज़ा आ रहा है तो लाइक भी करना। 3 और 2 5। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40, ये भी 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा ना, हाँ जी। और ये भी कितना हो जाएगा, 40, सही बात है। 40 और 40 हो जाएगा 80 और 20 100, 100 हो गया। और हमने कहा 5 से डिवाइड करो तो ये आ गया 20। तो आप कहेंगे हाँ जी, तो बड़ा मज़ा आया इसमें, तो 20 ही आ गया, आसान है। अब मान लो आप ये कह रहे हो कि हम इसी सवाल को डेविएशन से मेथड से करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल करिए दोस्त, कौन मना कर रहा आपको। तो मैंने कहा 23 है, 17 है, 20 है, 19 है, 21 है, और मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ डेविएशन मेथड, मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ कल्पित विधि। तो कल्पित विधि से अगर मैं इसका यहाँ पर माध्य निकालूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी समझ रहे हैं, मैं इन्हीं में से कोई नंबर एज्यूम कर रहा हूँ, मैं इन्हीं में से कोई नंबर माध्य के रूप में ले रहा हूँ। तो मैंने इनके माध्य का लिया, क्या लिया मैंने इनका माध्य, मैंने इनका माध्य अपने पास से मान लिया, लेट कर लिया 20। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे, बोलो हाँ या ना। आपको ये कहेगा 20 ना लेके गुरु 19 ले लेंगे तो बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बनेगा दोस्त। आप 17 ले लो तब भी बनेगा, आप इन नंबर से अलग ले लो तब भी बनेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। मैंने ये कहा 20 से ज़्यादा है कम, आपने कहा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3। मैंने कहा ज़्यादा है ये कम, आपने कहा ये 3 कम है। मैंने कहा ये ज़्यादा है कम, ये आपने कहा ना ज़्यादा ना कम 0। तो ये ज़्यादा है कम, ये कहा 1 कम है, ये ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। आप लोग समझते हैं प्लस और माइनस में सेम नंबर कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, ये आया 0। तो अगर मैं इसमें 0 बढ़ाऊंगा या 0 को 5 नंबर पे डिवाइड करूंगा तो वो 0 ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात अच्छे समझ में आई, बोलो हाँ या ना। क्या आपको मैं अपनी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझा पा रहा हूँ या नहीं, ये बात आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना मेरे को, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा पा रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। तो मैंने आपका आज टॉपिक स्टार्ट किया स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, और कंप्लीट सांख्यिकी ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसके अंदर मैंने आपको 8 टॉपिक बताए हैं दोस्त। माध्य बताया, माध्यिका बताई, उसके बाद में बहुलक बताया, परास बताया, प्रसरण बताया, प्रसरण गुणांक बताया, माध्य विचलन बताया, मानक विचलन बताया। ये सारी ही चीज़ें मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। पहले मैंने माध्य उठाया और माध्य में भी मैंने आपको बताया है कि मैं टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं पहली टाइप को ही डिस्कस कर रहा हूँ। पहली टाइप के अंदर भी हम 2 तरीके से सवालों को डिस्कस कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, और अगर आती है तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चीज़ें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ऑफलाइन क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। पर रिकॉर्डेड क्लास अगर आपको दी जा रही है तो वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हर चीज़ को बच्चे को समझ आना चाहिए, और वो तभी समझ में आएगा जब हम अपने आप को भी और सामने का अगर कोई भी नहीं है तो कैमरे को स्पष्ट रूप से हर बात को समझा पा रहे हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अगले कुछ सवालों के साथ डिस्कस करते हैं। अब आइएगा, तो सवाल आपके सामने है, प्रेक्षण है 79, 47, 42, 49, 77, 56, 75, 35 और 26 का समांतर माध्य क्या होगा, इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अंकगणितीय माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने कहा माध्य क्या है, माध्य औसत के लिए एक दूसरा शब्द है। औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्य क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको हम दिखाते भले ही ऐसे है, सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सिग्मा एफ एक्स आई या सिग्मा एफ, ये चीज ध्यान रखिए, मत रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला दोस्त नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो इन सवालों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आने वालों में भी नहीं पड़ेगा, बस छोटी छोटी सी बात आपको जो बताई जाए उसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अगर मैं कहूं कि इसका एवरेज या इसका मीन निकालना है तो आप ये कहेंगे कि हम डेविएशन से निकाल दे गुरुजी, क्योंकि अब डेविएशन हमारे समझ में आ गया है। आप मेथड नंबर सीधा 2 समझाइए। पहला तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि जोड़ना तो हम सबको आता ही है सर, है ना, पर कई बार ऐड करने में भी मिस्टेक हो जाती है। ये आपके नहीं, हमसे भी हो सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं, हो जाती है, बट एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एरर यहाँ कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं कर सकते, अगर वहाँ की तो गए। फिलहाल के लिए हम इनका निकालने हैं यहाँ पर क्या, मीन, पर किस मेथड से, डेविएशन मेथड से। तो मैंने कहा एक नंबर एज्यूम कर लीजिएगा, कोई भी आप लोगों में से जो अच्छा लग रहा हो। तो आपने कहा एक नंबर एज्यूम करते गुरुजी 49, तो मैंने कहा माध्य हमने 49 मान लिया। आपने कहा हाँ जी, ठीक है, तो आपने कहा हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब या तो 49 से ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। 49 से क्या है, ज़्यादा या कम, तो आप कहेंगे ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है सर जी, ये ज़्यादा है आपका 30। ये ज़्यादा है कम है, आपने का कम है 2। ज़्यादा है कम, आपने का कम 7। ज़्यादा है कम, ना ज़्यादा है ना कम। ये ज़्यादा है कम, आपने का ज़्यादा है 28। ठीक है, ये ज़्यादा है कम, ये आपने का ज़्यादा है 7। ये ज़्यादा है कम है, तो ये आपने कहा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये 26। ठीक है, और ये ज़्यादा है कम है, तो आपने कहा ये कम है। और ये कितना कम है सर जी आप लोगों का, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 35 है ना, 14। और ये ज़्यादा है कम, तो आपने कहा ये भी हमारा कम है। और ये कितना कम है हमारा साहब, तो ये है हमारा 23। बहुत बढ़िया, बात समझ रहे हो, आप कहेंगे हाँ जी। मेरे दोस्त, मैंने अभी क्या कहा, जो कट सकते हो उन्हें कट करिएगा, प्लस वाले एक साथ, माइनस वाले एक साथ ले लेना। फिर -7 + 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हट जाओ इसको। 30, 28, 58, 58 और 26 हो जाएगा यहाँ पर 84। 58 और 26 84 होगा जी हाँ। -2, -14, -16 और -16 और 23 39, -39 माइनस करिए इसमें से, माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 4 और यहाँ आएगा 5, 45 + 45। अब ये 45 कितने नंबर में डिवाइड होगा, जितने नंबर आपको दिए गए हैं। नंबर दिए कितने गए हैं, 3, 6 और 3 9 नंबर। तो 45 डिवाइड हो जाएगा 9 नंबर में, प्लस का है तो प्लस लिखा, और 9 पंजे 45, 5 बढ़ेगा। तो 49 और 5 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे, तो आप कहेंगे 54 यानी कि 54। तो इसका जो आप लोगों का यहाँ पर माध्य आया, मीन आया, वो कितना आ रहा है दोस्त मेरे, 54 आ रहा है। वो कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। क्या मैं आपको अच्छे से आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, बताई है, आपको स्पष्ट हुई है, क्लियर हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे दोस्त। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूं, और उम्मीद करते हैं आपको सभी कुछ क्लियर हुआ होगा। और मेरे दोस्त, अगर क्लियर होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। और एक शेयर तो आपका बनता है, आपके हिस्से में एक शेयर ज़रूर आता है, आप शेयर ज़रूर करेंगे, ये उम्मीद मैं करके चल रहा हूँ। और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप अच्छे से इस वीडियो को एक बार देख के, और अपना जो भी आप नोट्स बना रहे प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। और एक मज़े की बात और, अगर आप हमारे साथ में अपने क्लास नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे आप क्लास में आते हैं नहीं आते, कोई
मैटर नहीं करता ये। अगर आप हमारे क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो क्लास नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है आप लोगों का अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों को यहाँ पर अंकित डायरेक्शन क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं मेरे दोस्त। समझ में आ रही है मेरी बात? आप कहेंगे हाँ जी, है ना। तो वहाँ से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी हम क्लास लेते हैं ऑफलाइन, उसमें जो भी हमने पढ़ाया हर रोज़ का आपको क्लास नोट्स के रूप में बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से प्रिपेयर होकर तैयार होकर आपको अपलोड कर दिया जाता है। आप उसे शाम के समय देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगती है चीज़ें, लाइक शेयर जरूर करना है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।